नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी पाठ संख्या 6। पाठ का नाम है वचन नंबर। क्या है बच्चों पाठ का नाम? पाठ का नाम है वचन नंबर। हाँ जी बच्चों, यह आपकी हिंदी व्याकरण का एक पाठ है। पाठ संख्या 6, कक्षा दूसरी, वचन अर्थात नंबर कि वचन क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह कहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। यस बच्चों, क्या है इस पाठ का नाम? इस पाठ का नाम है वचन। इस पाठ के माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि वस्तु एक है या अनेक, या कोई भी चीज़ एक है या अनेक, तो क्या है वो, उसमें कैसे पता चलेगा हमें? ये वचन के माध्यम से ही पता चलेगा। बच्चों, वचन के कितने प्रकार होते हैं, वचन की परिभाषा क्या है और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, तो ये सब हमें किसके माध्यम से पता चलेगा? इसी पाठ के माध्यम से पता चलेगा। पाठ का नाम है वचन नंबर। हाँ जी बच्चों, कुछ शब्द एक संख्या का ज्ञान कराते हैं, कुछ एक से अधिक संख्याओं का। तो क्या है, जैसे कुछ तो एक संख्या का ज्ञान करवाते हैं, कुछ एक से ज़्यादा का। जैसे मैंने बोला कि कक्षा में देखो एक डाइस है, एक चेयर, एक टेबल और बाकी क्या है, डेस्क। तो एक संख्या का वो एक टेबल और चेयर और ब्लैक बोर्ड ज्ञान करा रहे हैं, और बाकी संख्या का क्या है, वो वस्तुएं अर्थात वो डेस्क जो क्लास में है वो ज्ञान करा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, जो एक संख्या का ज्ञान कराते हैं और कुछ जो शब्द होते हैं वो एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराते हैं। आओ जाने कि वचन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये सब हमें पता चलेगा वचन की परिभाषा से और उसके प्रकार के माध्यम से, कि कौन से शब्द हैं जो एक संख्या का ज्ञान करा रहे हैं और कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान करा रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसा कि मैंने बताया, ये हमें वचन के माध्यम से पता चलेगा कि वो संख्या एक है या अनेक, अर्थात वो वस्तु के लिए जो प्रयोग किया गया है वो एक है या फिर वो वस्तुएं क्या है, अनेक। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। आओ जाने। हाँ जी बच्चों, ये देखो एक पिक्चर दिखाई गई है। इन सब चित्रों की गिनती एक है। ऊपर जो चित्र दिखाए गए हैं उन सब चित्रों की गिनती क्या है, एक। जैसे एक गुब्बारा, एक संतरा, एक तारा। तो क्या है वो, उनकी संख्या कितनी है, एक एक, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। उसी तरह से नीचे जो चित्र दिए गए हैं इन सब चित्रों की गिनती क्या है, एक से अधिक है। दिख रहा है ना, देखो एक गुब्बारा ऊपर और नीचे कितने गुब्बारे दिखाए गए हैं, 4 गुब्बारे। ऊपर क्या दिखाया गया है, संतरा, और नीचे क्या दिखाए गए हैं, 4 संतरे। तो आगे क्या है, एक दिखाया गया ऊपर तारा और नीचे कितने हैं, तारे। तो क्या है बच्चों, एक और अनेक। जिन चित्रों से हमें, जिन वस्तुओं से हमें, जिन शब्दों से हमें एक वस्तु का पता चलता है, एक होने का पता चलता है, तो वो क्या है, एक वचन। और जी एक से अधिक के बारे में पता चलता है, उसकी संख्या एक से अधिक है, उसकी गिनती एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाएंगी, बहुवचन। हाँ जी बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे कि वचन के कितने प्रकार होते हैं। शब्द के परिभाषा क्या हुई वचन की? शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह एक है या अनेक, उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह एक है या अनेक, उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। हाँ जी बच्चों, वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक वचन तो एक शब्द के लिए, एक वस्तु के लिए गिनती में एक है जो एक वचन, और बहुवचन क्या है, जो गिनती में अधिक है, एक से अधिक है। एक से अधिक के लिए प्रयोग में कौन सा शब्द आता है, बहुवचन। तो क्या है बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हाँ जी बच्चों, अब एक वचन और बहुवचन की क्या परिभाषा हुई, आओ जाने।
जिन शब्दों से उसके गिनती में एक होने के बारे में पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, किताब, संतरा, गुब्बारा, तारा, साइकिल, ये सब क्या है? एक है, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? एक है। इनकी गिनती कितनी है? एक है। तो इसे क्या कहेंगे हम बच्चों? इसे कहेंगे एक वचन। जिन शब्दों से उनके गिनती में एक होने के बारे में पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, किताब आदि। और उसी तरह से बच्चों, जिन शब्दों से उसके गिनती में एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, किताबें, गुब्बारे, संतरे, तारे, ये सब क्या है? ज़्यादा है। गिनती क्या है इनकी? ज़्यादा है। इनकी संख्या क्या है? इनकी ज़्यादा है। जिन शब्दों से उसके गिनती में एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? बहुवचन। जिनकी संख्या एक है, जिनकी गिनती एक है तो वो एक वचन, जिनकी गिनती एक से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। बच्चों, कुछ उदाहरण है एक वचन और बहुवचन के, तो आओ उस उदाहरण के माध्यम से जानें कि एक वचन और बहुवचन कैसे हैं। जैसे देखो, पहला उदाहरण है बच्चा, तो बहुवचन उसका क्या हो जाएगा? बच्चे। कपड़ा, तो बहुवचन क्या हुआ उसका? कपड़े। एक वचन ताला और उसका बहुवचन क्या हुआ? ताले। आगे देखो बच्चे, चूहा और बहुवचन क्या हुआ? चूहे। कमरा, कमरे। एक है तो पंखा और एक से अधिक है तो पंखे। लड़का, लड़के। और उसी तरह से एक वचन बोतल और बहुवचन क्या हुआ? बोतलें। आँख और बहुवचन क्या हुआ? आंखें। उसी तरह से गेंद, गेंदे। नाव, नावें। पतंग, पतंगे। और उसी तरह से बच्चों देखो, एक वचन माला और बहुवचन उसका क्या हुआ? मालाएं। माता, माताएं। बालिका, बालिकाएं। सभा, सभाएं। उसी तरह से बच्चों देखो, खिड़की एक वचन और बहुवचन उसका क्या हुआ? खिड़कियां। और गुड़िया एक वचन, गुड़ियां बहुवचन। चूहिया, चूहियां। नदी, नदियां। मक्खी, मक्खियां। और उसी तरह से एक वचन क्या है? कटोरी और उसका बहुवचन क्या होएगा बच्चे? उसका बहुवचन होएगा कटोरियां। और उसी तरह से थाली और बहुवचन क्या हुआ उसका? थालियां। हाँ जी बच्चे, उसी तरह से एक वचन क्या है? मिठाई और उसका बहुवचन क्या हुआ? मिठाइयाँ। हाँ जी बच्चों, इस तरह से ही हमें पता चलता है जो संख्या में एक है तो वो क्या कहलाएंगे? एक वचन। और जिनकी संख्या एक से अधिक है तो वह क्या कहलाएंगे? वह बहुवचन कहलाएंगे। देखो यहाँ इतने उदाहरण दिए हैं, उन सब में आपको पता चला ना, जो संख्या में एक थे उनको क्या कहा गया है? एक वचन। जैसे मैंने अभी बताया, लड़का, माता, बालिका, सभा, खिड़की, ये सब क्या है? एक वचन। और उसी तरह से इनके बहुवचन क्या है? लड़के, कमरे, ताले, खिड़कियाँ, ये सब क्या है? बहुवचन। हाँ जी बच्चों, अब पता चला इस पाठ में हमने क्या सीखा? अब तक हमने क्या सीखा है, आओ एक बार फिर से दोहराएं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है तो उसे क्या कहेंगे? उसे एक वचन कहेंगे। उसी तरह से जिस शब्द से हमें पता चलता है कि वह गिनती में अनेक है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे बहुवचन कहा जाएगा। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक है या अनेक तो उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार के होते हैं वचन? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और उसी तरह से बच्चों, एक वचन क्या है? जिस शब्द से पता चले कि उसकी गिनती या उसकी संख्या वह संख्या में एक है तो उसे क्या कहेंगे? उसे एक वचन कहेंगे। और उसी तरह से जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि उसकी गिनती एक से अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? उसे बहुवचन कहेंगे। हाँ जी बच्चों, आया समझ में? धन्यवाद बच्चों।